हेलो फ्रेंड्स, तो आज का हमारा टॉपिक है माइक्रो ऑर्गेनिज्म सेंस एंड फॉर चैप्टर 2 क्लास 8 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। अच्छा, सबसे पहले तो आप सबको पता होना चाहिए कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की डेफिनेशन मैं आपको यहाँ नीचे लिखाती हूँ, नोट इट डाउन। Organisms which cannot be seen with naked eye or can be seen under microscope। ठीक है, ये हो गई हमारी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की डेफिनेशन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, गिव द क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। दे आर क्लासिफाइड इनटू 4 मेजर ग्रुप्स। अब यहाँ ग्रुप्स को मेंशन किए हुए हैं उन्होंने, दैट इज बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ एंड एल्गे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम सम डिसीजेस कॉज्ड बाय वायरस। दिस इज अ स्टार क्वेश्चन। कॉमन कोल्ड जो कि हमें कफ वगैरह लगता है कॉमनली, इन्फ्लुएंजा फ्लू की तरह होता है, एंड मोस्ट कफ जो है वो वायरस से ही कॉज होते हैं। नेम सम डिजीजेस कॉज बाय प्रोटोजोआ, या इनको हम प्रोटोजोन्स कहते हैं, डायसेंट्री और मलेरिया। ठीक है, अब ये रही हमारी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की डेफिनेशन। ठीक है, और ये तीनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, नेक्स्ट अब वो कहते हैं, वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिव? दे लिव इन ऑल टाइप्स ऑफ एनवायरमेंट रेंजिंग फ्रॉम आइसी कोल्ड क्लाइमेट टू हॉट स्प्रिंग्स, दैट इज एंड डेजर्ट्स टू मार्शी लैंड। ठीक है, वो कहते हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो कहीं पे भी हो सकता है। ठीक है, वो आइसी कोल्ड क्लाइमेट में भी हो सकता है, हॉट स्प्रिंग में भी हो सकता है, डेजर्ट्स टू मार्शी लैंड तक में हो सकता है। अब कई लोग कहते थे जो कोरोना वायरस है वो कभी भी मतलब हमारे इंडिया में नहीं आ सकता जस्ट बिकॉज हमारे क्लाइमेट की वजह से, बट यू सी उसकी सर्वाइवल प्रॉपर्टी कितनी ज़्यादा है। ठीक है, तो दैट इज़ वन ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो सर्वाइव कर रहा है बजाय कि इंडिया में होने के और इतने हॉट और ह्यूमिड क्लाइमेट में भी। नेक्स्ट, दे आर ऑल्सो फाउंड इन साइड द बॉडीज ऑफ एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमन्स। वो हमारी बॉडी के अंदर भी प्रेजेंट होता है। सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो ऑन अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म वाइल अदर एक्सिस्ट फ्रीली। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैसे होते हैं, वो दूसरे का सपोर्ट लेके उसके ऊपर ग्रो करते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो अपने आप ग्रो कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ कर्ड इज मेड? कर्ड कैसे बनता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क इट अ स्टार। दिस कैन बी अ 1 मार्कर। ठीक है, 1 मार्क क्वेश्चन आ सकता है। Lactobacillus promotes the formation of curd. It multiplies in milk and converts it into curd. ठीक है, ये जो है मल्टीप्लाई करता है उसको मिल्क में, मिल्क को मल्टीप्लाई करता है उसको कर्ड में कन्वर्ट करता है। अब आपको पूछ सकते हैं वो कौन सा बैक्टीरिया है जो कर्ड फॉर्मेशन में हेल्प करता है? दिस इज लैक्टोबैसिलस। ठीक है, किसी को लैक्टोबैसिलस की शेप के बारे में जानना हो या ज़्यादा डिटेल में चाहिए हो तो मुझे ज़रूर बताना। आई विल गिव यू अ प्रॉपर डिटेल लेक्चर ऑन लैक्टोबैसिलस। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट स्लाइड में हमारा, नेम द बैक्टीरिया विच राइजेस द वॉल्यूम ऑफ डो। अच्छा, अब आप सबने मैदा देखा होगा, मैदा जो है उसको कहते हैं वो फूलता है। ठीक है, या किसी भी चीज़ में हो तो वो फूलता है, तो उस चीज़ में क्या प्रेजेंट होता है था? यीस्ट। यीस्ट reproduces rapidly and produces carbon dioxide during respiration. Bubbles of gases fill the dough and increase the boil। ये प्रोड्यूस होती है उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, जब हम रेस्पिरेशन वो चीज़ वो करती है। ठीक है, so bubbles of gas are formed। Give some commercial uses of
यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म और यीस्ट या माइक्रो ऑर्गेनिज्म के हमें कमर्शियल मतलब कि जिससे हमें पैसे मिलते हो वो यूज। इट इज यूज्ड, ये यूज्ड यहाँ यू आना था, लेट मी कट इट फॉर यू, दिस इज यू, इन मेकिंग अल्कोहल एंड वाइन। दिस कैन बी a 1 mark क्वेश्चन। ठीक है। What is fermentation? ये भी बहुत important question है। The process of converting of sugar into alcohol is known as fermentation. Simple 1 mark definition। ठीक है कि fermentation का process बताओ या fermentation में क्या होता है, right? Next question. What are antibiotics? ये सारे बहुत ही important question है, ध्यान से सुनो। These medicines kill or stop the growth of disease causing microorganism। ये क्या करती है, जब वैसे हमको फीवर है तो हमने क्या बोला, फीवर किसी वायरस की वजह से या कॉमन कोल्ड किसी वायरस की वजह से हमारी बॉडी में आता है। ठीक है, तो ये एंटीबायोटिक्स जब हम लेते हैं ना, तो जैसे कि पैरासीटामोल है, वो उसको लेने के बाद जिसको कॉमन कोल्ड फीवर या कुछ ऐसे सिम्टम्स होते हैं वो बेटर होने लग जाते हैं। क्यों? या तो वो किल कर देता है या तो वो स्टॉप कर देता है किसकी ग्रोथ ऑफ डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो हमें बीमार कर रहा है उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ख़त्म कर देता है। समटाइम्स पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि कितनी डोज उसको चाहिए होती है, राइट। इट मे बी मैक्सिमम फॉर 5 days विथ अ कॉमन कोल्ड and even 3 days if you get better. Okay, next question है हमारा define biological nitrogen fixers. This is a 2 marker question, 2 marks. Okay, some bacteria are able to fix nitrogen from the atmosphere to enrich soil. कुछ बैक्टीरिया क्या होते हैं, वो फिक्स कर देते हैं नाइट्रोजन को फ्रॉम द एटमोसफेयर से। ठीक है, टू एनरिच द सॉइल विद नाइट्रोजन। क्यों? क्योंकि जो सॉइल में है ना वो नाइट्रोजन आ जाए ताकि उसकी फर्टिलिटी इंक्रीज हो जाए। ये हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि फर्टिलिटी इंक्रीज करनी हो क्या कहते हैं सॉइल की, तो हम क्या क्या स्टेप्स लेते हैं। ठीक है, दीज माइक्रोब्स आर कॉमनली कॉल्ड बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर्स। ठीक है, आई होप इट्स हेल्पफुल क्वेश्चन। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि हमें डेफिनेशन पूछी जा सकती है 2 mark क्वेश्चन। ठीक है, नहीं तो वो पूछ सकता है कि वो कौन सा है ऐसा जो फिक्स करता है बैक्टीरिया विच आर एबल टू फिक्स नाइट्रोजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, तो ये आंसर होगा उसका। ठीक है, आई थिंक आपकी बैक एक्सरसाइज में है ये। डिफाइन पैथोजन। सम ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉज डिजीजेस इन ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स में डिसीज डालते हैं, प्लांट्स में डालते, एनिमल्स में डालते। सच डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड पैथोजेंस। जिससे डिसीज पैदा होता है उसको हम पैथोजेंस का नाम देते हैं। ठीक है, अंडरस्टूड? लेट्स वर्ड द नेक्स्ट वन। व्हाट आर कम्युनिकेबल डिसीजेस? माइक्रोबियल डिसीजेस दैट कैन spread from an infected person to a healthy person through air, water, food, physical contact are called communicable diseases. Example: common cold, cholera. This is the cholera. This is comma over here, cholera. ठीक है, communicable diseases। अब जो सबसे बड़ा हमारी कंट्री में या थ्रू आउट द वर्ल्ड communicable disease जो चल रहा है वो है कोरोना वायरस। ठीक है, ये क्या है? ये इस डेफिनेशन को सीधा सीधा बताता है। इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में जाना किसके थ्रू? वाटर के थ्रू, फूड के थ्रू, हमारे किससे? फिजिकल कॉन्टैक्ट आर कॉल्ड कम्युनिकेबल डिसीज। यहाँ पे आप एग्जाम्पल दे सकते हो इस टाइम। यू हैव द फुल राइट टू राइट हियर कोरोना वायरस। कोई गलत नहीं करेगा इस चीज को। ठीक है, नेक्स्ट, name and explain some microorganisms which cause diseases in microorganisms. Anthrax, it is a dangerous human and cattle disease caused by, यहाँ organisms में है जो caused by bacterium. Foot and mouth disease of cattle is caused by a virus. अब ये वो डिसीज है जो कि हमारे अंदर आ सकती है। ठीक है, ये आपको पूछा जा सकता है इन विद इन 2 marks।
और आत्मा। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड। अब मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट बुलेटिन पॉइंट्स इसी के अंदर आज कवर करने वाली हूँ, जिसके थ्रू आपका ये पूरा चैप्टर याद है, डन है। ठीक है, कम ऑन, लेट्स रिवाइज इट। फर्स्ट ऑफ ऑल रीड पेज 26 ऑफ योर एनसीईआरटी। कुछ इम्पोर्टेंट टिप्स है वहाँ पे, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है जो कि आ सकते हैं। देन डायग्राम ऑफ नाइट्रोजन साइकिल, वेरी इंपॉर्टेंट। 5 मार्क्स में आ सकता है, 4 मार्क्स में आ सकता है। आज में आए तो कल आएगा, कल के एग्जाम में तो परसों एग्जाम में आएगा, फाइनल में आएगा, पर पक्का आएगा। इसे लिखवा के ले लो आप लोग। डू द डायग्राम्स ऑफ फंजाई एंड वायरस, इनके डायग्राम्स भी आ सकते हैं, 3 मार्क्स में बनाने आ सकते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर द बैक एक्सरसाइज। किसी का कोई भी कीवर्ड भी वहाँ पे आपकी बुक में मेंशन की है ना, कोई रह गया हो, ऑलमोस्ट मैंने कोशिश की है मैं सारे कवर कर दूँ, तो वो ज़रूर करना, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। विद दिस आई एम डन विद दिस लेक्चर। आई होप आपको ये सब समझ आया हो। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपके लिए कि आप अपने एग्जाम में गुड स्कोर कर सको थ्रू दीज क्वेश्चन। और आप बिल्कुल मत भूलना मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना। और मेरी एक रिक्वेस्ट है, डोंट डबली सब्सक्राइब इट, क्योंकि जब आप डबल बार उस बटन को दबाते हो तो मेरे को उस चीज़ का बहुत बड़ा डैमेज हो जाता है, बिकॉज माई 1 सब्सक्राइबर ऑलवेज डिक्रीजेज बिकॉज ऑफ दिस प्रॉब्लम, एंड आई हैव ऑलरेडी लॉस्ट माई 2 सब्सक्राइबर बिकॉज ऑफ दिस प्रॉब्लम. Thank you very much for watching my video. Keep liking and watching my channel. Thank you and have a nice day. Enjoy.